हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की सेक्शन 100 से लेकर 103 और साथ ही साथ ऑर्डर 42 की कुछ प्रोविजंस को, जो कि डील करती हैं सेकंड अपील से। ठीक है, जो आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सीपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 100 जो है वो बात करता है कि कब कब जो है हाई कोर्ट में सेकंड अपील लगाई जा सकती है। ठीक है, कुछ इसेंशियल्स हैं जो हमने पॉइंट में लिखे हुए हैं। सेकंड अपील शेल लाइज ऑन दी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही जो है सेकंड अपील लगाई जा सकती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर नहीं लगानी। ठीक है, तो एस.के. भाकीन वर्सेस महमूद दाबी 2017 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें बताया है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने एक रेफरेंस ली है एक विल की। ठीक है, वो जो केस थे उसके फैक्ट्स बता रहे होंगे कि व्हेन द क्वेश्चन इज टू डिसाइड ऑनरशिप ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल, तो उसे भी हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहेंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट जो है ये बताता है कि सेकंड अपील में लाइज ऑन एक्स पार्टी डिग्री पास्ड बाय द अपीलेंट कोर्ट। ठीक है, तो फिर अगर जो है अपीलेंट कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी है तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट में अपील लगेगी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है पर ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। ठीक है, सी पॉइंट जो है वो बताता है फॉर्मुलेट दी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज इशू बाय दी हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है पार्टीज ने फॉर्मुलेट करना है, हाई कोर्ट को बताना है। तो हाई कोर्ट देखेगी अपनी मर्जी से कि क्या वाकई में ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑर्डर जो है ऑर्डर 42 का रूल सेकंड जो है वो बताता है कि विद द लीव ऑफ द कोर्ट रिस्पोंडेंट जो है वो आर्ग्यू कर सकता है कि ये जो मैटर है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं इन्वॉल्व है ऑन द हियरिंग। ठीक है, डी पॉइंट जो है वो यही बता रहा है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट। पार्टीज ने सपोज कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फॉर्मुलेट किया, फिर भी कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट अपनी तरफ से जो है एक क्वेश्चन को फॉर्म कर सकता है अगर हो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पर उसके लिए कंडीशन क्या है, रीजंस को रिकॉर्ड करना जरूरी है। कुछ और फीचर्स जो है, पॉइंट्स जो हैं अपील के लिए वो लिखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये जो सेक्शन 100 है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही लगता है। एक्सेप्शन है इसकी सेक्शन 103। ठीक है, जब हो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ तो फिर क्या होगा, तो वो भी उस पर भी एज ए राइट हम क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 103 के जो सेक्शन की कुछ प्रोविजंस है अगर वो बता रही हैं तो ही क्लेम कर सकते हैं। ये जो सेकंड अपील जो है लाइज व्हेन द लोअर कोर्ट और द फर्स्ट कोर्ट इग्नोर द एविडेंस। ठीक है, और ना ही उनको प्रॉपर एविडेंस को वेटेज दी गई थी इन दी लोअर कोर्ट। ठीक है, तो जो है सेकंड अपील लगाई जा सकती है व्हेन द डिसीजन जो फैक्चुअल है विदाउट द एविडेंस। ठीक है, कोई एविडेंस ही नहीं रिसीव किया कोर्ट्स ने, ठीक है, तो उसको क्या कर सकती है कोर्ट, तब भी सेकंड अपील लगाई जा सकती है। और बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बताए गए हैं सेक्शन 103 में। सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 103, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटर्मिन इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है, कब जो है हाई कोर्ट इशू ऑफ फैक्ट को डिटर्मिन कर सकती है, पहला व्हेन ऑन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इट अपीयर्स टू कोर्ट दैट कि लोअर कोर्ट जो है या फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो है हैज़ नॉट डिटर्मिन द इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है, उन्होंने इशू ऑफ फैक्ट को डिटर्मिन ही नहीं किया, और जब कोर्ट ने जो है रॉन्गली डिटर्मिन कर दिया हो किसी भी इशू ऑफ फैक्ट को, ठीक है, तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटर्मिन द इशू ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये जो सेक्शन 100A है ये जो है अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया था। ठीक है, तो सेक्शन 101 जो देखते हैं हम, नो सेकंड अपील लाइज इफ जो है फुलफिल नहीं होगी कंडीशंस जो बताई गई हैं सेक्शन 100 में। ठीक है, 102 जो सेक्शन है वो बताता है कि नो सेकंड अपील लाइज फ्रॉम ऑर्डर और डिक्री जिसमें 25,000 से कम जो है अमाउंट पे डिक्री पास हुई हो। ठीक है, या ऑर्डर दिया गया हो। ये जो है गाइस कुछ पंजाब कोर्ट्स एक्ट की प्रोविजंस है
दीज आर ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो प्रोविजंस होती हैं स्टेट अमेंडमेंट्स के साथ साथ कुछ भी मतलब वो अलग से भी रख सकते हैं, पर बेसिक फीचर तो गाइज वही होता है जो कि सीपीसी में बताया गया हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और एक लेजिस्लेचर ने अपने एक यही इंटेंट होता है कि ये जो पंजाब स्टेट की हैं कुछ अलग से प्रोविजंस इसलिए ही बनाई हैं। तो अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो फिर आप इसे वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हो। और साथ के साथ आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि अपील फ्रॉम दी ऑर्डर्स, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं ये जो जहां से अपील लगती है, ठीक है। ये बताया गया है सेक्शन 104, 105 और साथ के साथ ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 जो है गाइज उसमें एक लिस्ट दी गई है, हमने उस लिस्ट को सारा नहीं लिखा, हमने कुछ ऑर्डर्स ही लिखे हैं, ठीक है, जो कि बताए गए हैं 104 और साथ के साथ ऑर्डर 43 में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑर्डर 9 का रूल 9 या रूल 13 या फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 13, ठीक है। तो ये तो गाइस आपको याद करने ही होंगे बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है। और इससे प्रीलिम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो है जनरली इनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और ये सब 105 यही बताता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो जो कि नहीं लिखा हुआ कि उससे जो अपील फाइल होगी, ठीक है, तो फिर अपील उस पर फाइल नहीं होगी, ठीक है। ये जो कुछ प्रोविजंस थी गाइस अपील के रिगार्डिंग थी, अपील सेकंड अपील और साथ के साथ अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम आगे भी और वीडियोस इसी तरह ही बनाते रहेंगे। सो थैंक यू।